बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमी भैया की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, कैसे हैं आप? अल्लाह करे जी आप बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये जो कुर्बानी का रोज़ त्यौहार जनाब हम मनाने जा रहे हैं, ये अनकरीब चूँकि हमारे सामने है, तो इसको ईद को मनाने की तौफीक अल्लाह ताला सबके नसीब में करे और ऐसी हज़ारों ईदें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब, जब हम कोई भी किसी भी काविश के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं तो आपकी खिदमत में कोई भी अपनी चीज़, अच्छी चीज़ जो है वो पेश करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो उससे पहले हमारा रूटीन में ये होता है कि हमारे चैनल का नाम है विल्चर नौमी भाई ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली कर लीजिएगा। उसकी वजह ये है ताकि आपको हर अच्छी खबर आप तक ऑटोमेटिक शेयर हो सके। तो आइए जनाब, हम आपको मिनी मंडी की विज़िट करवाते हैं जो कि डेरी हसनाबाद चौक में लगी हुई है। छोटा सा टेंट जो कि एक ही फलाई आपको नज़र आ रही है और इसके नीचे पाँच से 6 दांत जो हैं वो जनाब खड़े हैं और इनकी अब तक जो प्राइस है वो काफ़ी हद तक कम है। उसकी वजह ये है कि कमो बेश अब भी जो है 20-22 दिन जो हैं वो बाकी हैं और 20-22 दिन में इस तरह का जानवर जब आप अपने घर में लेके आते हैं तो डेली बेस के ऊपर 800,000 जो है उसका खर्चा आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 से 22,000 ना भी करें तो 10 से 11,000 आपको इसका खर्चा आएगा। अगर इसको आपने विलेज में, गांव में रखा हुआ है फिर तो टेंशन कोई नहीं है, दूसरे जानवरों के साथ ये भी खाता पीता रहेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप शहर में मौजूद हैं तो फिर ये आपको टेंशन होगी। तो आइए जनाब, हम आपको दिखाते हैं कि ये जो मिनी मंडी डेरी हसनाबाद में इस टाइम पे तैयार लगी हुई है, इसके रेट्स क्या हैं और यहाँ पे क्या एक नई चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं जनाब। तो ये जनाब मंडी का सीन आपको सामने नज़र आ रहा है। जंगले के साथ साथ 5 से 6 बैल जो हैं वो सामने खड़े हैं और लोग आते जाते सब उसको देखते हुए, एंजॉय करते हुए, और साथ साथ जब शाम होती है तो फिर ये जो जानवर हैं इनका अपनी जो रौनक होती है वो दोबाला हो जाती है। जो ग्राहक हैं वो भी रुख करते हैं इस मिनी मंडी का और इसके अलावा जो कस्टमर हैं वो भी आएंगे और साथ साथ जो मालकान होते हैं वो भी खड़े होते हैं और रेट्स वगैरह अगर किसी का बनता है तो वो बिक जाएगा, अदरवाइज़ इसी तरीके से हम दोबारा यहाँ से ही शुरू कर लेंगे। तो ये दांत देखें जनाब, आपको कितना ज़बरदस्त मासूम सा नज़र आ रहा है। आप दूसरी तरफ आएँ तो ये छोटा सा दांत आपको ये नज़र आ रहा है जनाब। और गाय भी जो आपको नज़र आ रही है, तो गाय का ये है इसमें कि ये सबसे रियायत होती है जनाब। इसकी कीमत जो है वो कम है। और ये एक और दांत भी आपको हम दिखा रहे हैं, ये 1.25 और 1.5 मन के नज़दीक होगा, जबकि गाय जो है वो 2.5 से 2.25-3 मन के करीब ये खड़ी है। और ये वाला जो बड़ा दांत आपको हम दिखा रहे हैं ये है जनाब 2.25 से 3 के दरमियान होगा ये, और 3 प्लस भी इंशाल्लाह ये हो सकता है। और आज हम इसकी अगर कीमत आपको बताएं तो 1,10,000 जनाब इसकी कीमत है। ये रियायती प्राइस है। इसकी वजह ये है कि अब चूँकि ईद जो है, ईद कुर्बान बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। इसकी आमद हर बंदे का जो है वो कोशिश कि अच्छे से अच्छा जानवर लिया जाए। और ये एक ट्रेंड भी चला आ रहा है कि साथ वालों ने, हमारे पड़ोस वालों ने दांत इस तरह का अच्छा लिया है
तो हम उनसे अच्छा लेके आएंगे। देखें, ये ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में बिल्कुल ये बात सामने मानी नहीं जाती, लेकिन इस्लाम जो है चूँकि मुकम्मल ज़ाबिता हयात है, और इसका तरीक़ेकार ये है कि ये किसी को भी सख्ती के ऊपर उकसाता नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आपको नुमाइश करना जो है मना किया गया है, कि आप नमाज पढ़ते हैं उसका दिखावा मत करें, कुर्बानी करते हैं उसका दिखावा मत करें। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसके बारे में अगर ये बात बताई जाए कि कोई दिखावा आप ऐसे तरीके से दिखावा करें ताकि दूसरे लोगों को देखकर ये बात उनके सामने आया हो जाए कि यार इसने इतनी नेकी की है तो मैं बढ़ चढ़ के इससे ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करूं। एक बार जो हमें थोड़ा सा वाक़या याद आ रहा है, भूल चूक आपसे माजरत, तो उसमें ये था कि जब जंग का दौरा शुरू होने वाला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो किसी के घर में मौजूद है आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डालें, क्योंकि जंग का जो साजो सामान हमने ख़रीदना है तो उसके बारे में ये नहायत ही ज़रूरी है। तो सब सहाबा इकराम जाते हैं और अपने अपने घर में से जो जो चीज़ उनको मिलती है उठा के ले आते हैं। हज़रत उमर आते हैं, आधा सामान घर के लिए छोड़ दिया, आधा उठा के ले आए। लेकिन जब अबू बकर सिद्दीक़ आते हैं तो वो उन्होंने सारा सामान उठाया होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दरियाफ्त करते हैं कि अबू बकर आप सिद्दीक़, मुझे ये तो बताओ कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा है, तो सिद्दीक़ आगे से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूँ। तो ये है जज्बा, ये है कुर्बानी, और हमारी जो कौम मुसलमान है हमें उसके ऊपर फ़ख्र है कि हमारी कौम बिल्कुल इन चीज़ों से घबराती नहीं है। अगर 65 की वार को देखा जाए तो आज भी अंग्रेज़ के दिल कांप जाते हैं कि ये कौन सी कौम है जो इस तरीके से लड़ती है। ये ज़िंदा रहने की बजाय मर जाने को तरजीह देती है, क्योंकि इनको पता है कि जो आज बंदा मर गया जंग करते हुए कुफ़ार से, तो वो शहीद है, और शहीद का जो रुतबा है वो हम तो बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए इस्लाम भी ये बात करता है, कुरान कहता है कि तुम्हें उसका शऊर नहीं है। वो शहीद जो हैं वो खाते पीते आप लोगों की तरह हैं, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रख सकते हो। ये है शहीद की ज़िंदगी। और जो शहीद होगा, जब क़यामत के दिन हर बंदे से ये पूछा जाएगा कि तू उस दुनिया में वापस जाना चाहता है, हर इंसान जो होगा वो इनकार करेगा। लेकिन जो शहीद होगा, क्या शान है शहीद तेरी, उसका ये होगा कि मुझे ए अल्लाह, मुझे दुनिया में वापस भिजवा, तेरे दीन के ऊपर कुफ़ार से जंग करता हुआ मैं फिर मारा जाऊं, फिर मारा जाऊं, फिर मारा जाऊं। तो जब दुश्मन की गोली आके मुझे लगी और मुझे आखिरी हिचकी लगी, तो जितना सरूर, जितना सुकून मुझे उस वक़्त मिला, मैं ये चाहता हूँ मुझे बार बार ज़िंदगी अता कर और मैं उसी तरीके से तेरे दीन के ऊपर कुर्बान होता जाऊँ। ये है मुसलमानी, ये है कुर्बानी। और मुसलमानों का जो दीन है ये तो कुर्बानी से ही शुरू हुआ और कुर्बानी के ऊपर ही ख़त्म होता है। हमारा जो इस्लामी साल है जनाब, अगर उसकी बात की जाए तो ये ईद कुर्बान के ऊपर हमारा साल जो है वो ख़त्म हो रहा है। और जैसे ही मुहर्रम शुरू होगा तो हमारा जो नए साल की आमद शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, कहना ये है कि ये जो मिनी मंडी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद के ऊपर आप यहाँ से ख़रीदारी कर सकते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर सामने
हमारा जो है नंबर दिया गया है। आप अगर उस नंबर के ऊपर राब्ता कर लें तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा जानवर आपको कितना रियायत मिल सकता है जनाब। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जनाब। नोमी भाई चाहेगा आपसे इजाज़त। ये मंडी का सीन हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ से CM से ये रोड आती हुई, दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये मेन चौक बन रहा है। एक रास्ता जो है वो लाल कुर्ती रावलपिंडी की तरफ जा रहा है, तो दूसरा रास्ता जो है वो सवां रावलपिंडी से होता हुआ मेन GT रोड की तरफ निकल रहा है। और ये रास्ता जो हम दिखा रहे हैं, जिस तरफ से हमारा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके, तो ये सामने जनाब डेरी हसनाबाद का इलाका है। ये सामने जो आपको सामने नजर आ रहा है, जिसको कहते हैं जनाब CMH और AFID, ये इलाका है जनाब। और मिनी मंडी से हम आपको जनाब खुदा हाफिज कहते हुए अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।